हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आबिद अली अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईटी सेक्टर में, बीपीओ सेक्टर में कौन सा लैंग्वेज डिमांडेबल होता है। दोस्तों, हम लोग जो बात करेंगे वो डोमेस्टिक लैंग्वेज प्लस इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करेंगे कि लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज डिमांडेबल होता है आईटी सेक्टर में, बीपीओ सेक्टर में। दोस्तों, ठीक है, आपने बहुत जगह इंटरव्यू दिया होगा दोस्तों। तो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी जो एमएनसी कंपनीज रहती है वो इंग्लिश रिक्वायर्ड करती है दोस्तों। मतलब उनके एम्प्लॉयज को इंग्लिश फ्लुएंट आना चाहिए, इंग्लिश में किसी तरह कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप अगर विप्रो इंटरव्यू देने गए होंगे तो आपको ये एहसास हुआ होगा कि इंग्लिश कितना मस्ट है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को जानना कितना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अगर आप टीसीएस कभी इंटरव्यू देने गए होंगे तो आपको ये एहसास हुआ होगा किस प्रकार इंग्लिश की वैल्यू है और किस प्रकार इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो अगर आप 5 कंपनी में अप्लाई करते हो तो एक कंपनी में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए, चाहे वो ओयो हो, मिसो हो, या फिर आपको फ्लिपकार्ट हो, या फिर इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, कॉन्सेंट्रिक्स हो, या फिर जितने भी आईटी कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनियां हैं, उसमें सारे के सारे रिक्वायरमेंट मांगते हैं इंग्लिश का। अगर आपका इंग्लिश एकदम फ्लुएंट है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका 100 में 95% चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे बंदे को कैंडिडेट हायर नहीं करती है जो हिंदी है, मतलब हिंदी में हायर चलता है, मैं ये बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हिंदी में हायरिंग नहीं चलता है, लेकिन वैल्यू जो होता है, एचआर जो वैल्यू करता है वो इंग्लिश वाले कैंडिडेट को ज्यादा वैल्यू वो प्रोवाइड करता है दोस्तों। ठीक है, प्लस उसका जो सिलेक्शन पहले करता है, अगर हिंदी वाले की सीट बचा तो उसको बुलाया, अदरवाइज उसको बोला कि आपको कॉल किया जाएगा। कॉल किया जाएगा लेकिन कॉल आता नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है, क्योंकि कंपनी उसी बंदे को हायर करेगी जो कंपनी को प्रॉफिट कर सके, है ना। वैसे बंदे कंपनी हायर नहीं करती है जो कंपनी को नुकसान हो या फिर उससे कुछ लाभ ना हो सके दोस्तों। ठीक है, तो आपको यही बात माइंड में रखना है दोस्तों कि अगर आप किसी भी एमएनसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, कॉन्सेंट्रिक्स हो, या फिर टेक महिंद्रा हो, या कोई भी ऐसी आईटी कंपनी, तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तभी आप एक अच्छा एम्प्लॉइज बन सकते हैं, प्लस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और अपनी नौकरी को हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी का ऐसा जमाना है दोस्तों कि आपकी नौकरी जो है वो लड़ के लेना पड़ेगा। अभी जैसा कंपटीशन बढ़ रहा है, अभी हर फील्ड में कंपटीशन है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ जॉब के लिए, मतलब हर फील्ड में कंपटीशन टफ है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसी कंपटीशन में ही लड़ के आपको जॉब लेना है। गवर्नमेंट में कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है, कंपटीशन कहाँ नहीं है। बिजनेस में कंपटीशन है, यूट्यूब में कंपटीशन है, ब्लॉगिंग में कंपटीशन है। कंपटीशन को नहीं देखना दोस्तों, मतलब आपको ये फोकस करना है कि मुझे सिर्फ 1 सीट चाहिए। अगर आप जिस दिन ये चीज कर ले कि मुझे सिर्फ 1 सीट चाहिए, आपकी जॉब कंफर्म हो गई दोस्तों। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मेरा काम ये है दोस्तों कि मैं यूट्यूब में वीडियो को अपलोड करता हूँ और जो भी जानकारी हमारे पास होती है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ताकि लोगों को हेल्प हो सके। मैं चाहूँ तो मैं कल की कल नौकरी कर लूँ, है ना, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी कंपनी जो मुझे पता रहता है कि यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, मैं ऑटोमेटिक जाके इंटरव्यू देख के क्रैक करके जॉब कर लूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि आपका भलाई हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मेरा ये दिल से शौक है दोस्तों कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी क्या होता है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ दोस्तों। ठीक है, और इस चीज का जो दर्द है, जो पेन है, वो मैं काफी अच्छा से समझता हूँ। इसलिए मैंने ये मतलब आप डिसाइड किया या डिटर्मिनेशन लिया है कि मैं बहुत सारे हजारों लोगों की नौकरी दिलाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये बनाने का मेरा ये मतलब है दोस्तों कि आपकी इंग्लिश है वो आपका एक बहुत बड़ा पावर है, अगर आप इंग्लिश को सही यूटिलाइज करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक होता है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश मतलब बोल चाल की भाषा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, आई एम फाइन। ये एक इंग्लिश होता है कि फ्लुएंट इंग्लिश, प्लस क्या होता है कि वो दिन रात इंग्लिश में टॉक कर रहा है। लैंग्वेज की अगर बात करें दोस्तों तो हमारा जो हिंदी होता है वो हिंदी स्ट्रांग होता है। रीजन क्या है कि हमारे फादर, मदर, ब्रदर या फ्रेंड सर्कल वो हिंदी में बात करते हैं। रीजन है कि हमारा जो हिंदी टर्न है वो हमारे जबान पे होता है। लेकिन इंग्लिश में जब अगर बात करने बोले तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि इंग्लिश हम लोग बोल नहीं पाते, हम लोग को पहले सोचना पड़ता है कि उसको डब कैसे करें। हमारा माइंड क्या करता है, डब करता है। डब करने के चक्कर में लेट हो जाता है, जिसके कारण हम गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, जिसकी वजह से साफ पता चलता है कि इंग्लिश ये बंदा गलत बोल रहा है, किसी ने मिस्टेक कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो यही सब चीजें। लेकिन हाँ, ये भी चीज है कि अगर आप बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे दोस्तों। ठीक है,
प्लस क्या होता है, आप देखिए आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मैं तो इंग्लिश भी सीख गया, और क्या चाहिए, मैं काफी अच्छा इंग्लिश बोल लेता हूँ, मेरी एक जॉब भी लग गई आईटी कंपनी में, कोई भी अच्छी कंपनी में। प्लस आप दूसरा चीज में फोकस कर सकते हैं, फोकस कभी रुकता है दोस्तों, एक चीज हासिल कीजिए दूसरा चीज में आगे बढ़िए, है ना। यही सब जिंदगानी है दोस्तों, इसी को जीने का तरीका कहा जाता है। तो सिंपल सा ये तरीका मैंने बताया दोस्तों कि अगर आप इंग्लिश अच्छा जानते हो तो आप किसी भी आईटी कंपनी में, किसी एक कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लिया है मैंने, बहुत सारी कंपनी का नाम लिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो तरीका है वो मैं बता दिया हूँ प्रीवियस वीडियो में। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, पोर्टुगीज हो गया, या फिर अदर जो लैंग्वेज है अरबियन हो गया, ये सब लैंग्वेज इंग्लिश से ज्यादा डिमांडेबल होता है। क्योंकि इसलिए डिमांडेबल होता है क्योंकि कुछ कुछ कंट्री में ही बोला जाता है। इंग्लिश वर्ल्ड वाइड है दोस्तों, जितने देश हैं सारे में, सारे के सारे देश में लगभग लगभग इंग्लिश बोला जाता है। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन बहुत सारा ऐसे देश है जहां इनका अपना वन लैंग्वेज, जैसे इंडिया है, इंडिया का हिंदी अपना लैंग्वेज है, मातृभाषा जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। दुबई है, सऊदी अरब है, यहाँ पे क्या अरबियन चलता है। आप वहां जब जाओगे तो लोग आपसे अरब में बात करेंगे, अरबियन में बात करेंगे। शुरू में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 ग्रेजुअली आप इस चीज को सीख जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो वही सब चीजें, अगर बहुत सारे इंडिया में ऐसे ऐसे हैं इंस्टीट्यूट जहाँ पे फॉरेनर लैंग्वेज को सिखाया जाता है, जैसे जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, या फिर आपको पोर्टुगीज कर सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज को आपको सिखाया जाता है। वहां से आप सीख करके भी आईटी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनी है जहाँ पे फॉरेनर लैंग्वेज डिमांडेबल होता है, और कैंडिडेट को फॉरेनर लैंग्वेज आना चाहिए दोस्तों। अगर वो आता है तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट से अधिक पैसा अर्न कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।